वेलकम टू आर समटाइम हाइशर फीलिंग रशियन सीजन 2 फाइनल पार्ट। लास्ट पार्ट में तुम्हें याद ही होगा, कुजे ने यूशो को पियानो बैटल के लिए चैलेंज किया था एंड कुजे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूशो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। एंड यार इसके बाद फाइनली यूशो ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की और सभी उसे देखकर काफी एक्साइटेड हैं और सभी अभी यही बात कर रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले सबने यूशो को टीवी पर पियानो प्ले करते हुए देखा था। और हालांकि यूशो पियानो कॉम्पिटिशन का रनर अप था, लेकिन अपने अच्छे लुक की वजह से उसे टीवी पर काफी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला। और इनकी ये सारी बातें सुनकर सुओ को काफी गुस्सा आ रहा है। हालांकि ये चीज उसके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि जब भी वो पियानो प्ले करता है लोग हमेशा उसके पियानो स्किल की जगह उसके लुक्स के बारे में ही बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी इरिटेटेड फील करता है। बट स्टिल वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी पता है लोग जो भी बातें कह रहे हैं वो एक तरह से सच्ची है। और जहाँ लोगों के हिसाब से यूशो जापान का वन ऑफ द बेस्ट पियानो प्लेयर है, लेकिन यूशो के हिसाब से तुझे उससे काफी बेटर है, क्योंकि वो हमेशा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझे से पियानो बैटल में हार ही जाता है। और साथ ही यूशो को मुझे के साथ अपनी पास्ट मेमोरीज भी याद आ रही हैं, जहाँ यूशो की चाहे कोई कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन कुजे के प्रेजेंस की वजह से उसे ये सारी तारीफ और हर एक चीज मीनिंगलेस लगती थी और उसे हमेशा कुजे से हारने की वजह से खालीपन लगता था, जिसकी वजह से उसने खुद को इम्प्रूव करने के लिए काफी मेहनत की। और वो तब तक पियानो की प्रैक्टिस करता था जब तक उसकी उंगलियां थक न जाएं और उसके अंदर चॉपस्टिक पकड़ने तक की हिम्मत न रहे। लेकिन यूशो के इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अचानक से एक दिन कुजे ने पियानो छोड़ दी, मानो वो कहना चाहता है कि अब मुझे पियानो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और इन सब चीजों की वजह से यूशो को लगने लगा कि कुजे की वजह से वो कष्ट हो चुका है। और कुजे के जाने के बाद यूशो को चाहे कितना भी अवार्ड और प्रेजेस मिल जाए उसे हमेशा खालीपन लगता ही है और उसके दिमाग में हमेशा रनर अप वर्ड ही चलता है। और इसलिए कुजे के जाने के बाद चाहे उसे कितनी भी ट्रॉफीज मिली हो, लेकिन इन ट्रॉफीज का उसके लिए अब कोई भी वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि उसने हमेशा कुजे को हराने के लिए ही इतनी प्रैक्टिस की थी। और यूशो को लग रहा है कि आज वो इस कर्ज से आजाद हो जाएगा। जिसके बाद फाइनली यूशो ने पियानो प्ले करना स्टार्ट किया और उसे पियानो प्ले करते हुए देखकर सारी ऑडियंस के साथ साथ मारिया भी उसकी काफी तारीफ कर रही है। और सबको ये भी रियलाइज हो रहा है कि सच में यूशो अच्छा दिखने के साथ साथ पियानो प्ले करने में भी काफी स्किल्ड है। एंड उसकी तारीफ करते हुए मारिया को अचानक से याद आया कि सिंस यूशो इनका अपोनेंट है तो क्या उसकी तारीफ करना सही होगा। एंड मारिया की ये बात सुनकर कुजे भी यूशो की तारीफ करते हुए कह रहा है कि वैसे मुझे शुरुआत से ही पता है कि मैं इस बैटल में जीतने वाला नहीं हूँ। एंड कुजे की ये बात सुनकर मारिया को भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आखिर क्यों कुजे ने इस बैटल के लिए एग्री किया। लेकिन वही कुजे के मन में चल रहा है कि 5 साल सच में काफी लंबा गैप है और भले ही उसे म्यूजिक याद हो, लेकिन उसकी बॉडी और फिंगर टिप्स पियानो पे जैसा वो चाहता है वैसा प्ले बिल्कुल नहीं करने वाली हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूशो ने लगातार कुजे को हराने की ख्वाहिश में इन 5 सालों में काफी प्रैक्टिस की है। लेकिन कुजे को तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक उसके पियानो प्ले करने पर लोग ना हंसे, क्योंकि यार कुजे का शुरुआत से ही गोल था कि वो यूशो को वीआईपी से दूर करे और बिना किसी वॉयलेंस के इस फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसे यहीं पर दबा दे और इस बारे में किसी को भी पता न चले। एंड एट द एंड यूशो के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद कुजे अपने प्लान में सक्सेसफुल रहा। और हाँ, अगर कुजे यहाँ हार भी गया तो उसे कुछ खास लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि बाकी सारे ऑडियंस को ऐसा लगता है मानो ये पियानो बैटल सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बना है। और वहीं कुजे को देखकर मारिया को उसकी काफी चिंता हो रही है और वो जानना चाह रही है कि अगर तुम ये बैटल हार गए तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। और यहाँ मारिया को इलेक्शन कैंपेन की नहीं बल्कि कुजे की चिंता हो रही है और उसका कहना है कि अगर इस बैटल से तुम हर्ट हो गए तो हम अभी इसे रोक सकते हैं। लेकिन कुजे उसे समझा रहा है कि मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यार मारिया की ये चिंता देखकर कुजे ने फाइनली उसे बताया कि आज मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि मासा के लिए पियानो प्ले करने वाला हूँ। और तुम्हें याद है ना कि बचपन में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपने पियानो कॉन्सर्ट में इनवाइट करूंगा ताकि तुम मुझे पियानो प्ले करते हुए सुन सको। एंड यार कुजे का मारिया के लिए ये प्रॉमिस सच में काफी वैल्यू रखता है। लेकिन उस टाइम सिंस मारिया वापस रसिया चली गई थी, इसलिए कुजे अपना ये प्रॉमिस उसे फुलफिल नहीं कर पाया। एंड कुजे की ये सारी बातें सुनते हुए मारिया ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। और अभी ये दोनों ये सारी बातें लो वॉइस में कर ही रहे थे कि सुमेरे ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिसके लिए वो इनसे सॉरी भी कह रही है। और साथ ही उसने ये भी इन्फॉर्म किया कि जल्द ही यूशो का परफॉर्मेंस खत्म होने वाला है। एंड इसके थोड़ी देर बाद फाइनली अब कुजे की बारी है और स्टेज पर जाते हुए यूशो के आंखों में कुजे अपने लिए गुस्सा साफ देख सकता है, लेकिन फिर भी कुजे को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और यूशो से ज्यादा कुजे के लिए मारिया से किया हुआ प्रॉमिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सोच रहा है कि अब उसे क्या प्ले करना चाहिए। और थोड़ी देर सोचने के बाद कुजे को रियलाइज हुआ कि उसने ये प्रॉमिस मारिया से नहीं बल्कि उस इनोसेंट माचान से किया था, जिससे वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिछड़ गया। और ये सब सोचते हुए उसने फाइनली डिसाइड किया कि अभी वो कुजे बनकर नहीं बल्कि सुओ बनकर पियानो प्ले करेगा और ये परफॉर्मेंस वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए डेडिकेट करने वाला है। एंड यार वहीं दूसरी तरफ फाइनली बैंड का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है एंड आलिया ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद लोग इतना ज्यादा चीयर और क्लैप करेंगे, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया है। हालांकि उसे लगता था कि जब तक वो अपने एफर्ट्स को मानती है तब तक सब सही है, लेकिन आज सबका ये चीयर सुनकर आलिया को फील हो रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि उसके हार्डवर्क का रिवॉर्ड है। और यार ऐसा लग रहा है मानो आलिया खुशी के मारे रो देगी, लेकिन अभी वो अपना ये सारा इमोशन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और वहीं सायाका आलिया का एक्सप्रेशन देखकर ये सब नोटिस कर पा रही है। और हाँ, आलिया के साथ साथ बाकी सबको भी लग रहा है ये उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है और शायद इस
से बेस्ट जो परफॉर्म कर भी नहीं पाते, और इसलिए आलिया ने सच में पूरे दिल से सबको उसे एज अ लीडर रिकॉग्नाइज करने के लिए और वर्ल्ड का ये व्यू दिखाने के लिए थैंक यू कहा। और यार जहाँ ये सब बातें कर रहे हैं वहीं पूरी ऑडियंस इन्हें देखकर और इनकी परफॉर्मेंस देखकर काफी खुश है और पूरी भीड़ इन्हें टच करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन नोनोवा ने इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए एक स्वीट से स्माइल के साथ सबको कहा कि थैंक यू एवरीवन, लेकिन आज हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड नोनोवा की ये बात सुनकर ऑडियंस ने भी इस चीज को समझते हुए इनके लिए पाथ क्रिएट किया और यहाँ से जाते हुए ये सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर कूजे का क्या अभी वो कमिटी मीटिंग की वजह से बिजी है। और यार वहीं आलिया कूजे का नाम सुनने के बावजूद भी अपने इमोशंस को दबा कर रख रही है, वो इमोशंस जो कि कूजे ने उसके लाइफ में लाया है, चाहे वो नए फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन हो या फिर ये चीयरफुल वर्ड या फिर उसका स्टेज के लिए प्रिपरेशन। ये सारे इमोशंस आलिया कूजे के साथ शेयर करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और अभी वो कूजे को ढूंढते हुए पूरे क्राउड में देख ही रही थी कि तभी उसे कूजे और योसो के पियानो शोडाउन के बारे में सुनाई दिया। एंड यार जैसे ही आलिया ने कूजे का नाम सुना उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने सही सुना या फिर नहीं, क्योंकि यार अभी वो चारों तरफ कूजे को ढूंढ रही थी। और जब उसे पता चला कि कूजे पियानो बैटल कर रहा है वो ये सुनकर पूरी तरह से फ्रीज्ड है और वो भी किसी और से इसका एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन आलिया के साथ साथ ये सारी बातें सुनकर ताकेशी, नोनोवा और बाकी सभी भी अभी फ्रीज्ड हैं और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है उन्होंने सही सुना है। बट हाँ, उन्हें ये भी पता है कि उनसे ज्यादा अभी आलिया को कूजे की चिंता है, इसलिए सभी ने बिना उनकी चिंता करते हुए आलिया को कूजे के पास जाने के लिए कहा। और अभी डिसिप्लिनरी कमेटी की एक मेंबर आलिया की एज अ बॉडीगार्ड भी काम कर रही है। और बस यही नहीं, नोनोवा ने जैसे ही अपने फैंस से रिक्वेस्ट किया कि वो आलिया के लिए पाथ क्रिएट करें, सबने बिना हेजिटेशन के तुरंत आलिया के लिए पाथ क्रिएट किया। और ऐसा लग रहा है मानो ये कोई सपना है, और चाहे जो भी हो आलिया खुद को समझा रही है हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ उसका इमेजिनेशन हो। और अब फाइनली आलिया ऑडिटोरियम के बाहर है और सिंस वो जल्दबाजी में यहाँ पर आई है इसलिए वो अभी अपना ब्रेथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एंड जैसे ही आलिया ने ऑडिटोरियम का दरवाजा खोला उसे चारों तरफ एक अलग इन्वायरमेंट फील हो रहा है। चारों तरफ काफी शांति है, यहाँ तक कि थोड़ा भी नॉइस यहाँ पर सबको सुनाई दे सकता है। और जब आलिया ने सामने देखा, सामने कोई और नहीं बल्कि वो लड़का ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिसे वो काफी देर से ढूंढ रही थी। बट ये वो कूजे है जिसे आलिया कभी जान ही नहीं पाई, क्योंकि यार कूजे हमेशा अपने फीलिंग्स और इमोशंस को अपने जोक्स के हेल्प से हाइड करके रखता है। एंड आलिया ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कूजे कभी भी अपने इमोशंस को ऐसे एक्सप्रेस करेगा। एंड आलिया को कूजे का ये साइड देखकर दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कूजे पियानो पर अभी लव सॉन्ग प्ले कर रहा है और ये सॉन्ग किसी के लिए डेडिकेटेड है। एंड ये सब रियलाइज करके आलिया को काफी जेलस फील हो रहा है उस इंसान की तरफ जिसके लिए कूजे ये सॉन्ग प्ले कर रहा है। और यार ऐसा लग रहा है मानो आलिया कूजे का ये म्यूजिक बिल्कुल सुनना नहीं चाहती, ना ही वो एक्सेप्ट करने को तैयार है कि कूजे किसी और के लिए लव सॉन्ग प्ले कर रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि मैं कूजे की पार्टनर थी इसलिए शायद मुझे उसके सबसे करीब होना चाहिए और साथ ही मुझे कूजे के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए थी। एंड यार इन सारे सडन इमोशन की वजह से आलिया सच में रोना चाह रही है, बट फिर भी वो अपने इस इमोशन को कंट्रोल भी कर रही है। और यार जहाँ आलिया को लग रहा था कि वो धीमे धीमे कूजे के और करीब आ रही है, वहीं आज ये देखने के बाद उसे लग रहा है कि अब वो कूजे से पहले से और ज्यादा दूर हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ पियानो प्ले करते हुए कूजे को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं। जब उसने अपना घर छोड़ा था वो पूरी तरह से टूट चुका था एंड उसे लगने लगा था कि चाहे वो कुछ भी अचीव कर ले उसे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो टीवी पे एनिमे देख रहा था वो इस एनिमे के मेन प्रोटोगोनिस्ट से खुद को रिलेट कर पा रहा था, जहाँ एक टैलेंटलेस प्रोटोगोनिस्ट हर एक चीज अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहा है और चाहे वो हारे या फिर जीते उसके सारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके पास लोग थे। एंड ये सब देखने के बाद कूजे को भी रियलाइज हुआ कि मा-चान उसके लाइफ में एक हीरोइन की तरह आई है जो कि उसके सारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों दूर हो गए। और अब सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद कूजे को मा-चान के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही फील हो रहा है। और इसलिए कूजे ने मा-चान से अपने इस प्रॉमिस को निभाया ताकि वो अपने पुराने प्यार को एक अंजाम तक पहुंचा सके और बिना किसी रिग्रेट के अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और यार इस म्यूजिक के हेल्प से कूजे जो मा-चान से बचपन में नहीं कह पाया वो आज कहने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही कूजे ने उसे हर एक चीज के लिए थैंक यू कहते हुए गुड बाय भी कहा। एंड यार ये सब कहते हुए जब कूजे ने अपनी आंखें बंद की अभी उसके सामने मा-चान उसी इनोसेंट स्माइल के साथ दिख रही है और उसे देखकर कूजे भी मुस्कुरा रहा है। और इसी के साथ फाइनली कूजे का ये परफॉर्मेंस एंड हुआ। एंड कूजे के परफॉर्मेंस से सच में पूरी ऑडियंस काफी इंप्रेस है। इस चीज से कूजे की मदर की आंखें काफी नम हो चुकी हैं, जिसके लिए आयानो उनसे माफी मांग रही है। और यार यहाँ पर हमें कूजे के ग्रैंडफादर भी दिखाए जाते हैं जो कि तोया के साथ यहाँ पर आए हैं और सच में इन्हें भी कूजे की इस परफॉर्मेंस से काफी खुशी मिली है, जिसके बाद बिना रिजल्ट जाने हुए वो वापस वीआईपी के पास स्टूडेंट काउंसिल रूम में चले गए। और यार इसके बाद वो हुआ जो कि शायद कूजे ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कूजे इस बैटल को जीत जाएगा। एंड जैसे ये चीज कूजे को पता चली वो मारिया से जानना चाह रहा है कि परफॉर्मेंस के टाइम मारिया ने कुछ प्लान तो नहीं किया ना, लेकिन उसे देखते हुए मारिया अपने रूड वॉइस में कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। और यार ये रिजल्ट ऑडियंस के वोटिंग से डिसाइड हुआ है। और वहीं मारिया इस परफॉर्मेंस के लिए कूजे को थैंक यू भी कह रही है। साथ ही उसका ये भी कहना है कि ये परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मुझे लगा शायद मैं रो दूंगी। एंड मारिया की ये सारी बातें सुनकर कूजे को खुशी है कि उसे ये परफॉर्मेंस अच्छा लगा। और वहीं मारिया ने अपनी दिल की ये सारी बातें कहते हुए कूजे को हक किया हुआ है, लेकिन ये हक
पहले से और ज्यादा पैसिनेट और काफी लंबे टाइम के लिए रहा, जिसकी वजह से कूजे काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि अगर उसने अभी मारिया को नहीं रोका तो शायद चीजें थोड़ी गलत मोड़ ले सकती हैं। एंड ये चीज रियलाइज करते ही मारिया ने थोड़ा इनोसेंट स्माइल के साथ कूजे से कहा कि साकुन तुम सच में काफी क्यूट हो। और साथ ही मारिया का ये भी कहना है कि मुझे साकुन से ज्यादा कूजे पसंद है। और हालांकि कूजे के हिसाब से मारिया बाकी लड़कियों से काफी अलग है, लेकिन आज भी वो माँ चांद से एक अलग ही इमोशन फील करता है, जो कि शायद अब वो मारिया से फील नहीं कर पा रहा है। और अभी मारिया कुछ कहने ही वाली थी कि उसे सुनाई दिया किसी ने अभी कूजे को बुलाया, और ये कोई और नहीं बल्कि आलिया है। एंड आलिया का एक्सप्रेशन देखकर कूजे को लग रहा है कि वो उससे कुछ कहना चाह रही है, और ये चीज मारिया भी समझ रही है। इसलिए उसका कहना है कि शायद अगर हमने उस दिन प्रॉपर्ली एक दूसरे को गुड बाय कहा होता तो आज चीजें बदल सकती थी। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योसो सुमेरे से बातें करते हुए कह रहा है कि फाइनली मुझे रियलाइज हो गया कि पियानो से मुझे सच्चा प्यार है, और ये मेरे सिर्फ और सिर्फ हॉबी नहीं है। एंड यार योसो की ये सारी बातें सुनकर सुमेरे के एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे ये चीज पहले से ही पता थी। और वहीं कूजे का परफॉर्मेंस देखकर योसो को रियलाइज हुआ कि कूजे के परफॉर्मेंस में कुछ अलग है, और उसके परफॉर्मेंस से ऐसा फील होता है मानो पियानो कुछ कह रहा है जो कि उसे अपने परफॉर्मेंस से बिल्कुल फील नहीं होता है। और इस बार अपने हार के बावजूद भी योसो को कूजे के लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं फील हुआ, बल्कि उसने डिसाइड किया कि अब से वो पियानो पूरे दिल से प्ले करेगा और वो खुद को और इम्प्रूव करेगा। और हाँ, अगर उसे फिर से कूजे के साथ बैटल करने का मौका मिला हार के बावजूद भी, उसे जरा भी रिग्रेट फील नहीं होने वाला है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ कूजे आलिया से जानना चाह रहा है कि आखिर हुआ क्या है और आलिया इतनी शांत क्यों है। लेकिन हालांकि कूजे कितना भी उससे पूछ ले, आलिया अभी भी उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही है। वैसे कूजे को पता है कि आलिया ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, बट उसे ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि जो वो सोच रहा है वो सच है या फिर नहीं। इसलिए कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए तुझे आलिया से ये भी पूछ रहा है कि क्या लाइव परफॉर्मेंस अच्छे से हुआ या फिर नहीं। बट यार आलिया तुझे के इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे रही है और वो पूरी तरह से शांत है। एंड वो करते करते फाइनली दोनों क्लब बिल्डिंग के बैकयार्ड में आ चुके हैं और ये प्लेस पूरी तरह से एम्प्टी है। एंड फाइनली आलिया रुकी और अब वो कूजे को फेस कर रही है। एंड आलिया की आंखों में देखते हुए कूजे को पता है आलिया किसी चीज को लेकर मायूस तो है, इसलिए वो आलिया से जानना चाह रहा है तो क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैं तुम्हारा लाइव परफॉर्मेंस अटेंड नहीं कर पाया, या फिर इसलिए कि मैंने बिना पूछे अपोजिंग कैंडिडेट के साथ शोडाउन में पार्टिसिपेट किया। और ये सब कहते हुए कूजे आलिया से माफी मांगते हुए समझा रहा है कि मेरा ये करने के पीछे एक प्रॉपर रीजन है। और अभी कूजे ये सब कह ही रहा था कि धीमे धीमे इन दोनों के बीच दूरियां कम हो रही हैं और आलिया कूजे के और करीब आ रही है। एंड ये रियलाइज करते ही कूजे ने एक स्टेप पीछे लिया, लेकिन इससे पहले कि वो और पीछे हो पाता आलिया ने उसे तुरंत टाइटली हक कर लिया। एंड ये देखकर कूजे को आलिया की ओर चिंता हो रही है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर क्या हो गया। लेकिन यार अभी भी आलिया पूरी तरह से शांत है और कूजे को और टाइटली हक कर रही है। एंड ये सब देखकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये इमोशन कैसा है और यहाँ हो क्या रहा है। एंड कूजे के लिए ये यकीन कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है कि क्या ये आलिया ही है, क्योंकि यार आलिया भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और साथ ही कूजे को आलिया की फ्रेग्रेंस भी काफी स्वीट और प्लीजेंट लग रही है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी आलिया ने उसके नेक पर बाइट किया, जिसकी वजह से कूजे इनमें थोड़ा चिल्ला भी रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आलिया को अब हुआ क्या है, या उसे किसी ने पोजेस किया है या फिर अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। बट जो भी हो, कूजे आलिया का बैग सहलाते हुए उसे कंफर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अभी वो ये सब कर ही रहा था कि आलिया ने काफी सॉफ्ट वॉइस में कहा कि तुम मेरे पार्टनर हो ना। और ये कहते हुए आलिया ने और टाइटली कूजे को हक किया। एंड ये चीज काफी देर तक चली जब तक कि गोया ने आलिया को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया। एंड यार इसी के साथ सीजन 2 वॉल्यूम 6 एंड हो गया। बाकी यार सीजन 3 कब रिलीज होगा एंड उससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। सो या अगर उसे तुम मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।